माय बेबी किटन। आई होप कि स्टोरी आपको पसंद आए। तो आइए हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। से जब वो फ़ोन से ध्यान हटा के रास्ते की तरफ देखता है तो उसकी गाड़ी के सामने कोई ब्लैक ड्रेस में खड़ा हुआ एक पर्सन दिखाई देता है और वो अपनी स्पीड को कम करने की बहुत कोशिश करता है, बट स्पीड कम ही नहीं होती। उस पर्सन से जाके गाड़ी टकराने ही वाली थी, तभी वो पर्सन अपने एक हाथ से ही उस गाड़ी को वहीं के वहीं रोक देता है। जिमिन ये देख के बिल्कुल शॉक रह जाता है। वहाँ का माहौल एकदम थम सा गया था। बस जिमिन यही शौक में चला गया था, ये क्या होगा। थोड़ी देर बाद जिमिन अपने होश में आता है और वो गाड़ी से नीचे उतरता है और उस पर्सन को देखते हुए कहता है, तुम मेरी गाड़ी के सामने क्या कर रहे थे? हटो यहाँ से, मुझे जाना है। तभी वो पर्सन अपनी तलवार निकाल लेता है। जिमिन ये देख के तुरंत पॉकेट से अपनी गन निकालते हुए उस पर्सन से कहता है, तुम मुझे इस खिलौने से डरा रहे थे। मेरे पास ये गन देख रहे हो, अगर मैंने अभी शूट कर दिया तो तुम यहीं ज़मीन पे गिरे मिलोगे। मेरे सामने से अच्छे से हट जाओ, मुझे डराने की ज़रूरत मत करना। जिमिन ये सब कह रहा था, तभी वो पर्सन जिमिन के हाथ से तुरंत वो गन झटके से छुड़ा लेता है, जो देख के जिमिन एकदम शॉक रह जाता है कि उसके साथ ये क्या हुआ। और फिर वो पर्सन की आइज़ धीरे धीरे रेड होने लगती हैं और उसके ईयर्स बाहर आने लगती हैं। ये देख के जिमिन शॉक ही रह जाता है और वो पर्सन जिमिन की तरफ बढ़ने लगता है और उससे कहता है, अच्छा तो अब किम तेयोंग को तुम इस खिलौने से डराओगे? ये खिलौना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये कहते कहते वो जिमिन के बिल्कुल पास आ जाता है। जिमिन बस उसे ही देख रहा था। तेयोंग कहता है, मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही झटके में अभी मार सकता हूँ, बट मुझे तुम पे टाइम वेस्ट करने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे किसी को ढूंढना है। और ये कह के वो वहाँ से चलने लगता है। तभी जिमिन थोड़ी देर सोचता है और फिर उसे आवाज़ देता है, रुको, तुम युंगी को जानते हो? ये सुन के तेयोंग दोबारा वापस मुड़ता है और उसकी आंखों में एक चमक थी। तेयोंग तुरंत जिमिन के पास आता है और उससे कहता है, युंगी, तुम युंगी को कैसे जानते हो? कहाँ है युंगी? जिमिन का उसका ऐसा बर्ताव देख के उससे कहता है, हाँ युंगी, युंगी मेरे पास है। तुम कौन हो? तेयोंग कहता है, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये बताओ युंगी तुम्हारे पास है? जिमिन कहता है, हाँ, बट तेयोंग कहता है, मुझे युंगी के पास ले चलो, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो दूंगा, जितना भी पैसा मांगोगे उतना दूंगा, बट मुझे युंगी के पास ले चलो। जिमिन कहता है, तुम मुझे क्या पैसा दोगे? मेरे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तुम मुझे क्या दोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए। तेयोंग कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? मुझे युंगी के पास ले चलो बस। जिमिन कहता है, ऐसे कैसे? तुम पहले मुझे ये बताओ तुम कौन हो? मैं नहीं चाहता कि मैं युंगी की जान को कोई खतरा हो, इसलिए पहले तुम मुझे बताओ तुम कौन हो, तभी मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा। तेयोंग को ये सुन के गुस्सा आ जाता है, बट वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है, मैं उसका हेयोंग हूँ, अब तो मुझे बता दो कि युंगी कहाँ है। ये सुन के जिमिन थोड़ा शौक होता है, बट वो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें युंगी के पास ले चलता हूँ, बट अगर तुमने उसे हम करने की कोई भी कोशिश की तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कह के वो दोनों मैंसन की तरफ चले जाते हैं। अदर साइड युंगी बैठ के जिमिन का ही वेट कर रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, अभी तक जिमिन वापस नहीं आया था। युंगी कहता है, अब जिमिन को आने दो, मैं उससे बात नहीं करूँगा। जब मैंने उसे कहा था कि मुझे डर लगता है तो जल्दी वो घर आए, बट वो नहीं आया, अब मैं उससे बात नहीं करूँगा। बस युंगी यही सब दोहरा रहा था। तभी डोरबेल बजती है। युंगी
डोर की तरफ जाता है, बट वो डोर खोलते ही अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है और जिमिन को नहीं देखता। जिमिन और तेयोंग रूम घर में आ जाते हैं। तेयोंग युंगी को ही देख रहा था और खुश हो रहा था। जिमिन युंगी से कहता है, युंगी। तभी युंगी कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मुझसे बात मत करो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे डर लगता है, बट तुम फिर भी लेट आए। ये कह के वो जाके सोफे पे बैठ जाता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है। देख के तेयोंग के होठों पे भी एक हंसी आ जाती है। फिर तेयोंग और जिमिन युंगी की तरफ जाते हैं। जिमिन कहता है, युंगी। युंगी कहता है, कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। तभी उसके पीछे से एक आवाज़ आती है, क्यूटी। क्यूटी क्या मुझसे भी बात नहीं करना चाहते? ये सुन के युंगी शॉक रह जाता है और तुरंत पलट के पीछे देखता है जहाँ पे तेयोंग खड़ा होता है। ये देख के वो सीधे भाग के जाता है और तेयोंग के गले लग जाता है। हयोंग, आप यहाँ कैसे? और उसे हक करके रोने लगता है। तेयोंग कहता है, चुप हो जाओ, मैं आ गया ना। फिर वो युंगी को चुप कराने लगता है। ये सब देख के जिमिन के होठों पे भी थोड़ी मुस्कुराहट थी कि आखिर युंगी के फैमिली का कोई सदस्य तो मिला। फिर युंगी तेयोंग से पूछता है, मॉम डैड कैसे हैं? तेयोंग कहता है, ठीक है। तुम यहाँ कैसे? पता नहीं भाई, मैं तो गार्डन में खेल रहा था और जब मैं वहाँ सो गया, जब मैंने आंखें खोली तो मैं यहाँ था। फिर तेयोंग और वो बैठ के बातें करते हैं। जिमिन उन्हीं को देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद जिमिन कहता है, चलो युंगी, बहुत देर हो गई, अब डिनर कर लो। ये सुन के युंगी हाँ में सिर हिलाता है। फिर जिमिन तेयोंग से कहता है, आप भी आइए। तभी युंगी कहता है, चलिए हयोंग, और उसका हाथ पकड़ के अपने साथ डाइनिंग टेबल पे ले जाता है। वो लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं और डिनर करने लगते हैं। डिनर के बाद जिमिन कहता है, अब युंगी अपने हयोंग को गेस्ट रूम में ले जाओ, वहाँ पे वो आराम कर लेंगे। युंगी हाँ में सिर हिलाता है और जिमिन से कहता है, आज मैं हयोंग के साथ सोना चाहता हूँ। जिमिन कुछ देर सोचता है, फिर कहता है, ठीक है, जाओ। फिर वो दोनों गेस्ट रूम की तरफ चले जाते हैं। जिमिन को ये देख के थोड़ा हर्ट था, थोड़ा बुरा हो लग रहा था, बट वो सोचता है कि इतने दिनों बाद वो अपने ब्रदर से मिला है, इसलिए मुझे कुछ नहीं कहना चाहिए। और फिर वो अपने कमरे में चला जाता है। वो सोने की बहुत कोशिश करता है, बट उसे युंगी के साथ सोने की आदत सी हो गई थी, इसलिए बहुत देर में जाके उसे नींद आती है। इधर युंगी अपने हयोंग से बहुत सारी बातें करता है और उसकी साथ ही सो जाता है। नेक्स्ट डे, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट और अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।